दोस्तों, तो आप सभी को नमस्ते और हमारे YouTube में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और अब जाके मेरे दिल को सुकून मिला, थोड़ा टेंशन मुक्त हुए। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम क्या कह रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरह से पता होगा कि हम क्या कह रहे हैं और किस बारे में कह रहे हैं, हमको वही बताना है। और फिलहाल हम तो कल ये नहीं कर पाए, कल कल की हम लोग चले गए थे कहीं दूसरी जगह वीडियो बनाने के लिए। वहाँ पे हम लोगों का रील शूट हुआ और आते आते समय हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रैंक हो गया, क्योंकि कहिए मत। हम लोग 4 आदमी थे, एक सुमन, एक पायल, एक हम और एक और थी जो मेरे साथ गई थी मेरा रील बनाने के लिए। ठीक है, तो हम कल नहीं कर पाए और रात को बहुत देर आए। और एक तो हमको लोगों को बहुत लेट हो गया था आने जाने में। लेट से तो गए भी किए थे हम लोग, लेट हो गया था जाने में तो और आने में। तो जल्दी जल्दी आकर के फटाफट हम खाना बनाए और खाना बना करके फ्रेश हुए। और रात तो बहुत ज़्यादा हो गया था। मेरे हस्बैंड जी हैं जो हैं, खाना तो बनाए लेकिन मेरा खाना सारा फेंका गया। देखिए, हम सारा चावल रहा बच्चे को दिए हैं खाने के लिए, क्योंकि ड्रिंकिंग करके आए थे और खाना बिल्कुल नहीं खाए। सब दाल चावल सब्जी पूरा सब कुछ ऐसे ही बच गया है, कोई भी नहीं खाया। मेरे बच्चा लोग सब रोटी खाया था और मेरा खाना ऐसे ही रात को रह गया। बारिश भी हो रहा था फ्रेंड्स, तो कल जो ज़रूरी काम था वो हम नहीं बता पाए। तो चलिए आज कुछ बातें कर लेते हैं, क्योंकि जो हमने बात गोरखपुरिया भाभी के बारे में सुना था वही बारे में हम बात करने जा रहे हैं। आप लोग तो जानते होंगे कि क्या बात हुआ था जो बच्चा बेचने के लिए। तो बच्चा बेचा नहीं गया था। एक जैसा कि जोग टोटरम होता है ना, अपने बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए, हर एक बुरी तरह के नज़रों से बचाने के लिए, वही तरह का ये हुआ है। कोई जाने ना, सच्चे में लगे कि कोई बच्चा को बेच दिया है, वैसा ही लगा है। और वही तो मेरे दिल मान नहीं रहा था कि क्या ये सच्ची में बात है कि भैया और भाभी बच्चे को अपना बेच दिए, जो इतना कष्ट किए, इतना साल इंतज़ार किया। 18-19 साल के बाद उनका बेटा हुआ है। 3 लड़की पर से एक बेटा हुआ है। तो उन लोगों के लिए तो इतनी खुशी की बात है, इतनी खुशी की बात है कि कहिए मत। और हम सब जितने सब्सक्राइबर हैं, हम सबको भी खुशी है। और जो जल रहा होगा तो उन लोगों का तो बात ही अलग है कि जो जल रहा है, जो जल रहा होगा तो वही समझा होगा, उन लोगों का आँखी में धूल झोंका गया होगा। तो बहुत खुशी का बात है कि गोरखपुरिया भाभी को एक बेटा हो गया, 3 लड़की पर से एक लड़का हो गया और इतने दिन के बाद हुआ। बहुत ही अच्छा बात है और खुशी का बात है कि तीनों बहन के लिए एक भाई आ गया। और हम पहले ही बोले थे कि बच्चा को बेचा नहीं गया है, क्योंकि मेरा दिल मान नहीं रहा था कि बच्चा को बेचा गया है। हमको पैसा देते समय और बच्चे को लेते समय हमको पहले ही पता चल गया कि बच्चा बेचा नहीं गया है। जैसे कि जोग टोटरम होता है ना, उसी तरह का किया गया है। और बच्चा तो आईसी रूम में भर्ती था और झूठ मूठ का हल्ला हुआ था कि बच्चा को बेचा गया है। तो सब जोग टोटरम था जो ऐसा किया जाता है। और थाली भी तोड़े। खुद मेरे बेटे के साथ छोटा बेटा मेरा था जो इतना उसका तबीयत खराब था कि कहिए मत। मैं भी उसके साथ जोग टोटरम की हूँ। बहुत लोग बोले कि उसको ऐसे करिए, ऐसे करने से अच्छा होता है, हम भी किए हैं। और भाई मेरे पास तो उतना है नहीं, जितना है हम उतना में ही किए हैं। हम अपने बच्चे को 1000 में किए थे। और उस समय मेरा बच्चा इतना सीरियस था, इतना सीरियस था कि कहिए मत। उस समय हम रील उल कुछ भी नहीं बना रहे थे। हम भी अपने बच्चे के लिए जोग टोटरम किए हैं। हमको तो पहले ही पता था कि भाभी कुछ ऐसा ही कर रही थी, इसलिए मेरा दिल मान नहीं रहा था। लेकिन फिर भी देख देख करके अफसोस हो रहा था कि इतनी बड़ी बात भैया बोल रहे थे कि कुछ हम लोगों को ऐसा प्रॉब्लम हो गया जो हमको बच्चे को बेचना पड़ा। लेकिन मेरा दिल आत्मा मान नहीं रहा था, हमको पक्का मन में विश्वास था। इसीलिए हम बोले थे कि बाद में अगले वीडियो में आपको ज़रूर हम बताएंगे। तो फ्रेंड्स, यही बात है, ये जो जोग टोटरम होता है ना, वही हुआ है अपने बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए।
भगवान करे उनके बच्चा स्वस्थ रहे, कभी किसी का नज़र ना लगे उसको, और जैसे आया है वैसे बहुत ही स्वस्थ रहे। और 3 बहन के बीच में एक छोटा सा भाई आ गया, हमें बहुत खुशी की बात है भाई। चलिए, हम तो यहाँ से जा नहीं सकते हैं भाभी के पास भेंट करने के लिए। जब से हम वीडियो बनाना चालू किए हैं 2-3 साल से, तब से हम कोशिश कर रहे हैं कि भाभी से जाएं, मिलें, लेकिन हम जा नहीं पाते हैं, मिल नहीं पाते हैं। इतना दिन हो गया हम कभी भी नहीं गए हैं। और बहुत सब्सक्राइबर लोग जाते हैं, देख करके बहुत खुशी होता है कि सभी लोग चल गए, हम नहीं गए। तो फ्रेंड्स, आप लोग जाइए, उनसे मिलिए। और भाभी बोल रही थी कि आप लोग आइए, दूर से ही बात कीजिए, बच्चे को नहीं देखना है अभी। तो बहुत सही बोल रही है भाई। 1-1.25 महीना के बाद अपने बरा ले अच्छी तरह से, फिर बेबी को दिखाएं, कोई बात नहीं है। तो आप लोग जाइए और भाभी से बातें कीजिए। ऐसे वक्त में जाना चाहिए। और हम क्या करें, हम तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जा सकते हैं, हम अपना से पूरे कोशिश करते हैं कि हम जाएं, लेकिन यही है कि कोई मेरे तरफ जाने वाला नहीं है कि हम उनके साथ जाएं। और अकेले हम कहीं भी नहीं जाते हैं। और हम तो बिहार में हैं और यूपी में है, उधर पता नहीं, दूर तो है, ये है, इधर से बहुत दूर है। और ये तो नहीं है ना कि एक दिन में हम जाएंगे और चले आएंगे। इसी के वजह से हम देखिए नहीं जा पाते हैं। और मेरे साथ अगर कोई 1-2 लोग रहते तो हम उन लोगों के साथ में जाते हैं और भाभी से भेंट मुलाकात कर पाते हैं। लेकिन मेरे साथ यहाँ से कोई भी जाने वाला नहीं है कि हम जा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से यही कहना है कि जाइए, आप ही लोग भाभी से भेंट मुलाकात करिए। हम तो यही कहेंगे, और हम इधर से जा नहीं सकते हैं, क्या बताएं फ्रेंड्स। चलिए, और आप लोग जाइएगा तो मेरे तरफ से भाभी को थैंक यू बोलिएगा दिल से। लेकिन क्या करें, हम जा नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग जाइए, भेंट मुलाकात कीजिए और बाबू को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, तो हम जल्दी ब्लॉग बनाते नहीं हैं, लेकिन इसी वजह से बनाते हैं। अभी ब्लॉग बनाए पता नहीं कब ब्लॉग बनाएंगे, क्या करेंगे, खुद हमको दिमाग पता नहीं रहता है फ्रेंड्स। तो आप लोग जाइए और भेंट मुलाकात करिए। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। और आप लोग ऐसे ही हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और ज़रा मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तो बाय बाय फ्रेंड्स।